चलो जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का लेक्चर नंबर हमारा 5 है और हमारी क्लास जो चल रही थी लॉजिकल रीजनिंग की। ठीक है जी। जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे। उसमें हम एग्जाम्पल देख चुके थे, 1 to 11 एग्जाम्पल देख चुके थे। बट आज कुछ 2 एग्जाम्पल के बाद हम डायरेक्ट आईसीआई के क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए और मैं भी यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है जी, चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर हमारा है 12। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। कहता है इज फादर इज फादर ऑफ सी एंड डी इज डी इज सन ऑफ बी, फुल स्टॉप। ई इज ब्रदर इज ब्रदर ऑफ ए, फुल स्टॉप। इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी, अगर सी सिस्टर हो डी की तो हाउ हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। पहले बच्चा लोग उतारना, आप आराम से चिल मार के एग्जाम्पल उतारो, फिर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन तो आपको पूरा विजिबल है। वो एक्चुअली मैंने बोल दिया था ना कि मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा, तो इसलिए फिर बच्चे का थोड़ा सा रह जाता है। चलिए कोई बात नहीं। उतार उतार लो तो मेरे को बताना बाबू। मैं जब तक चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। कहता है ए इज द फादर ऑफ सी। ए जो है, एग्जाम्पल क्या बेटा? अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। सॉरी बेटा सॉरी। ऑप्शन लिख लो, ए बी सी डी। ऑप्शन क्या है आपके? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऑप्शन है या खाली सिस्टर है, या फिर ब्रदर है, या फिर आपका ब्रदर इन लॉ है। ठीक है जी। ये आपके ऑप्शन भी हो गए। चलो मैं यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। कहता है ए इज द फादर। कहता है ए जो है फादर है किसका? सी का। ठीक है, फादर यानी कि मेल हो गया, ब्रदर इन लॉ। और कहता है डी इज द सन ऑफ बी। मतलब क्या है यहाँ पर? डी जो है बी का बेटा है, यानी कि इसके नीचे कर देता हूँ मैं डी। ठीक है जी, ये भी हो गया। कहता है ई इज द ब्रदर ऑफ ए। इसका कोई ब्रदर है ई, ई इसका ब्रदर है। ठीक है जी। और हमसे आगे क्या कहता है? ई इज द ब्रदर ऑफ ए इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी। कहता है अगर ये इसकी सिस्टर हो। अब आपको पता चल गया होगा, ये आपके ये पापा हो गए, सॉरी पापा हो गए अगर फादर हैं, तो ये मम्मी हो गई। सर कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों अगर सिस्टर हैं तो आपसे पूछा क्या है, हाउ इज द बी रिलेटेड टू ई। मतलब कहता है बी क्या लगे, मतलब बी क्या लगे किसके? ई के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चाचा हो गए आपके, तो ये चाचा हो गए तो हमारे क्या हुए ये? मतलब इनकी चाचा की ये मम्मी क्या लगी? भाभी। भाभी बोलेंगे ना? भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? सिस्टर इन लॉ। ठीक है जी। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताए। किसी भी बाबू दिक्कत है थोड़ी सी भी तो प्लीज बताओ। ठीक है, राधा का यस है, बाकी बच्चे भी बोले। अब नहीं डालूंगा नेट पे। नेट डालने से देखो ये भी गड़बड़ होती है। अगर अभी
फिर डालने लग जाऊंगा तो फिर आप लोग भी, 2-4 बच्चे हैं वो भी क्लास भी लेने में नखरे करेंगे, फिर नहीं नहीं करोगे। चलो बाबू, उतार लिया, मैं आगे चलूँ? चल सकते हैं आदित्य? चलिए जी, चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या कहता है सी इज वाइफ ऑफ बी। कहता है सी जो है बी की वाइफ है, फुल स्टॉप। ई इज सन ऑफ बी, फुल स्टॉप। ए इज ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। एंड फादर ऑफ डी। बाबू कोई दिक्कत लगे तो बता देना, ठीक है ना। डी, फुल स्टॉप। फिर ये कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। आपके ऑप्शन हैं ये ए बी सी डी। ए बी सी डी, मदर, मदर के बाद सिस्टर, सिस्टर के बाद ब्रदर, ब्रदर के बाद कजिन। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। चलो, कहता है सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी जो है बी की वाइफ है, यानी कि बी कोई हमारा मेल है, ये फीमेल हो गया, तो ये मेल हो गया। फिर कहता है ई इज द सन ऑफ सी। सी का बेटा है कोई, ऑब्वियस सी बात है, इसका भी बेटा हो गया। जब उसका बेटा हो गया तो उसका भी बेटा हो गया। ई इज द सन ऑफ सी। अब कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका कोई भाई है ए, ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। कहता है ये डी का फादर है, कोई डी इसका बेटा होगा। फिर कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप ई टू डी। मतलब आपसे ये पूछा इन दोनों में रिलेशन, बताओ जी क्या होना चाहिए। पापा मम्मी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मम्मी, आ रही है बाबू, आ रही है। मम्मी, पापा, चाचा, ये चाचा का बेटा, ये कजिन, तो कजिन हो गया ऑप्शन, चाचा का बेटा। तो क्या बोलते हैं, डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी। ठीक है जी। हाँ जी, फादर ऑफ डी, ये वाला। बाबू देखो, ये कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का भाई है और फादर है डी का, मतलब सेंटेंस चिपके हुए हैं इसके साथ। ए के बारे में दो बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, कह रहा है बी का ब्रदर है और डी का पापा है। तो बी का भाई तो ये हो गया और डी का पापा ये हो गया। तो आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, भैया कजिन ही हो गए ना। ये अगर आपके पापा हो गए, ये मम्मी हो गई, ये चाचा हो गया। चाचा का बेटा क्या होता है आपका कजन, और ये चाचा, ठीक है ना। चलें जी, स्टार्ट करें आगे। चलो, मेरे एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब बाबू स्टार्ट करते हैं आपका आईसीआई का मॉड्यूल। और यकीन मानो अगर आपने ध्यान से किए है ना, आईसीआई का मॉड्यूल है एक्सरसाइज ए का, पढ़ते जाओ और करते जाओ। चलो, मैं तो यहाँ पर कॉपी पे लिखूंगा ही। चलो नया पेज ले लेते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता जाऊंगा और क्या कहते हैं चार्ट बनाता जाऊंगा। सबसे पहले कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है बी का ब्रदर है, हमें नहीं पता बी कौन है। ए का जरूर पता है क्योंकि ये मेल है, मेल है मतलब ब्रदर है, भाई है इसका बी का, ठीक है। उसके बाद कहता है सी इज
सी इज मदर ऑफ ए, यानी कि मम्मी। कलर से लिख दूं क्या? किसकी है? ए की। ए जो है मदर है, की मदर है सी। ठीक है जी, मदर मतलब फीमेल। आराम आराम से चार्ट बनाओ फीमेल। जैसे आप, मैं बना रहा हूँ, आप भी बनाओ। ग्रैंडफादर आंसर आ गया। उसके बाद आपसे क्या कहता कहता डी इज द फादर ऑफ सी। लो जी लो, ट्रेन ही चल पड़ी। इनके भी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इनके भी क्या है बेटा? सी के भी फादर है, इनका नाम क्या है? डी। डी इनके फादर है। ठीक है जी, ठीक है, फादर हो गए। और कहता है ई जो है बी, इज सन ऑफ बी। ई जो है बी का सन है, यानी कि ये ई है आपका। अब आपसे पूछा क्या है? कहता है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। कहता है डी कौन है? भाई साहब ये अगर मा ये भाई हैं ये, हाँ बिल्कुल। ये हमारे क्या हो गए वैसे, अगर हिंदी में बोले तो नाना। देखो ये अगर पापा हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सिस्टर होगी। ठीक है, ये लिखा क्यों नहीं आ? ये सिस्टर है, ठीक है ना। अब ये सिस्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन क्या हो गया आपके? नाना जी को आप क्या बोलते हो? ग्रैंड फादर। ठीक है जी, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, मैं अब यहाँ पर चार्ट बनाता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? कहता है ए इज द ब्रदर, मतलब बी का ब्रदर है। कौन है बी का ब्रदर? सर ए। ए जो है बी का ब्रदर है। ओके, सी इज द फादर ऑफ ए। इनके फादर कौन है? सी। ठीक है सर, सी इनके फादर हैं। उसके बाद डी इज द सिस्टर ऑफ, फिर कहता है डी इज द सिस्टर ऑफ सी। डी जो है सी की सिस्टर है, ये सी की सिस्टर है डी। ठीक है, और ई इज द, ई इज द, ई इज डीज मदर। मदर लिखा हुआ है, किसकी मदर है? ई की। ई इज द मदर ऑफ ग्रैंड आंट। पहले तो बताओ चार्ट समझ आया क्या आपको? भाई बहन है ये, ब्रदर है मतलब, ये इनका ब्रदर है। ठीक है, ये इनकी कौन है? इनके फादर हैं। इस पे ना ठीक नहीं चल रहा है। ये फादर हैं इनके, और फिर ये सी इनकी सिस्टर हो गई। फिर डी की क्या हो गई? हमसे पूछा क्या है वो चेक कर लेते हैं हम। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाउ ए रिलेटेड टू डी। ए का पूछा है ना। ओहो, सॉरी 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 बेटा, सॉरी। बी इज रिलेटेड टू, देखो डिस्टर्ब होता है ना इंसान, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। बी रिलेटेड टू ई, कह रहा बी का क्या रिश्ता है? बी का क्या रिश्ता है? बी का क्या रिश्ता है किसके साथ? ई के साथ। तो ये रही ई। मतलब अब आप देख रहे हो, ये पापा हो गए, पापा ग्रैंड डॉटर हो गई। बोलो जी, पक्का ग्रैंड डॉटर ही है, बिल्कुल आपने सही बताया। ये कौन है? ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी सिस्टर होंगी। अगर ये ब्रदर है तो ये सिस्टर है। फिर ये हमारे पापा हो गए। पापा के ही कौन है? मतलब पापा की बहन की मम्मी। अगर ये पापा के बहन की मम्मी है तो पापा की भी तो वो हो गई। तो हमसे बी के बारे में पूछा तो हमसे पूछा ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन क्या है इसका? ग्रैंड डॉटर। ठीक है जी, बात समझ आ गई है। ठीक है।
चलो जी मैं आगे चलता। ग्रैंड ग्रैंड डॉटर ही तो होगी बेटा, और कौन होगी? क्या बोलते हैं आपके, हम कुछ और बोलते हैं क्या? ये तो बाबू, ये वैसे तो दादी लगी ना। ये देखो, ये बी है सिस्टर, ये ब्रदर है। इनके पापा यानी कि सी, सी की बहन यानी कि बुआ। अब बुआ की मम्मी तो पापा की और बुआ की मम्मी तो एक ही होगी ना। और फिर आपसे पूछा है कि बी कौन लगेगा ई का, तो भैया ग्रैंड डॉटर ही तो लगेगी, पोती तो लगेगी, और कौन लगेगी? चलो जी मैं आगे चलता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। बस चार्ट बनाना और कुछ नहीं करता। कहता है ए इज बी सिस्टर। कहता है बी की सिस्टर है ए। सिस्टर, गड़बड़ कर रहा है। सिस्टर है। उसके बाद सी जो है, बी की मदर है। सी जो है वो मदर है किसकी? बी की। और डी इज सीज फादर। ये लो जी, इसके भी फादर आ गए। इसके भी फादर आ गए। ठीक है जी, फादर आने के बाद कहता है ई इज द डीज मदर। अरे बाप रे, मतलब ई जो है इनकी भी मदर है। मैंने कहा ठीक है जी, इतना झोल झाल। फिर कहता है हाउ ए रिलेटेड टू डी। मतलब ए का और डी डी कहाँ गए, इनका रिश्ता पूछा है। पहले तो ये बताओ सी कौन है? सी मम्मी है। मम्मी के ऊपर कौन है? डी इज द फादर ऑफ सी, मतलब मम्मी के पापा यानी कि नाना। तो हमारे से क्या पूछा हुआ है? ए के बारे में पूछा है। ए क्या लगेंगी? ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सही है क्या? बताओ जी। ऑप्शन ठीक है, ग्रैंड डॉटर। इसमें एक दो आंसर गलत भी है बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं आराम आराम से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर कहता है आपका, चलो मैं चार्ट बना देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है ए इज द फादर ऑफ बी। मतलब बी के पापा हैं ए। पापा ऑफ बी, बी के पापा हैं। सी इज द डॉटर ऑफ बी। मतलब सी जो है वो बेटी है, बेटी है बी की। ठीक है। फिर कहता है डी इज द ब्रदर ऑफ बी। इसका ब्रदर है, भाई, डी। ठीक है। ई इज द सन ऑफ ए। ई सन है इसका। ठीक है। ई इज द सन ऑफ ए। कहता व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। सी एंड ई का रिलेशन बताना है इन दोनों का। पहले क्या है? सी, सी और ई का रिलेशन बताना है बाबू, बताओ। नीज अंकल, पापा का बेटा है ये। पापा का बेटा मतलब ये बी कौन है? पहले तो बी को पकड़ते हैं। ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ये पापा हो गए। पापा की बेटी बेटी हो गई। और भतीजी जिसको आप कहते हो, क्या बोलते हैं इसको? चाचा और भतीजी बोलेंगे ना। ऑप्शन सी, नीज और अंकल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहाँ गया? ये रहा। इस पे ना ऐप पर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो कोशिश करते हैं, तो फिर दूसरी ऐप खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच। देखो कितना आसान है। कहता है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, आर इज द मदर ऑफ एस, और आर पी का रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों फाइव। फाइव में क्या अच्छा लग रहा है, आप लोग जवाब दे रहे हैं। कहता है इफ पी हस्बैंड ऑफ क्यू, ये क्यू है,
और ये पी है, ये पति है, तो ये ऑब्वियसली बात है वाइफ हो गई, हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, ये इस पे चल नहीं रहा है। और आर इज द मदर ऑफ एस। अब हमें नहीं पता कि आर और एस कौन है, बट मैं फिर भी देखता हूँ आर और एस, हमें नहीं पता कौन है। चलो यहाँ देख देते हैं। हमें नहीं पता कौन है आर और एस जो है। आर इज, एक मिनट बेटा, इसमें ना जरा मेरा हाथ नहीं चल रहा है, मैं दूसरी वाली ऐप खोलता हूँ, तो इसलिए हाथ नहीं चल रहा है। एक ऐप एक्स्ट्रा खुली हुई है ना। अब सही चलेगा ये। हाँ अब सही चल रहा है ना, वाइफ। रुको एक मिनट ना, मैं दूसरी ऐप खोल लूँ। ये वैसे ही मज़ा नहीं आ रहा इस ऐप में। एक मिनट बाबू, मैं ऐप खोल लूँ ज़रा, ताकि स्मूथली चले। अब ठीक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा था क्यू। क्यू था, और कहता है पी, ये बाबू हस्बैंड है तो ऑब्वियसली बात है ये वाइफ हो गई। ठीक है, फिर कहता है आर इज मदर ऑफ एस। मदर तो हमेशा ऊपर होती है, किसकी मदर है? एस की। ठीक है, एस की मदर हो गई। और फिर कहता है क्यू, मतलब आर जो है क्यू और एस की मदर है, तो इसका मतलब ये भाई भाई हो गए या भाई बहन हो गए, जो भी है वट एवर, अभी देखेंगे क्या है। क्यू जो है इन दोनों की ये हो गई, मतलब क्यू की आर मम्मी हो गई। तो आपसे पूछा व्हाट इज द आर टू पी। कहता है आर क्या लगी, बताओ बच्चों, आर क्या लगे किसके? पी के। मदर लो मतलब सासू माँ ना, सासू। सासू माँ को मदर इन लॉ बोलते हैं जी, ठीक है जी। तो ये लो, सासू माँ कहाँ गया? मदर इन लॉ ये रहा। ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ अब मुझे। अभी बताता हूँ बाबू, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। वो भी बंद कर। अभी पहले मैं चार्ट बना दूँ उसका। हाँ सर, चार्ट बना दो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, पहले आप देखो, मैं चार्ट बना देता हूँ। अरे भाई क्या झंझट है, कहता है पी एन क्यू आर ब्रदर्स। पी एन क्यू आर ब्रदर्स, ये भाई हैं, ब्रदर्स। ठीक है जी, ब्रदर्स मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल है। फिर कहता है आर एन एस आर सिस्टर। आर एन एस आर सिस्टर। ठीक है, चलो जी, आर और एस, ये दोनों सिस्टर हैं। अब तीसरी बात क्या कहता है, पी का पी। अब यहां पर क्या कहता है आपसे? भाई कहाँ क्या हो गया आगे कहाँ? ना इस हाथ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट दो बच्चा लोग जरा ना, थोड़ा सा दिक्कत कर रही है ये। एक मिनट दो बाबू, एक मिनट अभी ना। अरे यार,
तो यहाँ से हटाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताना बेटा जी एक बार। 6 कर रहे थे ना हम। चलिए बाबू, थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, कोई बात नहीं। इधर देखो, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कहता पी एन क्यू आर ब्रदर्स, आर एन एस आर सिस्टर्स, पी सन इज आर ब्रदर। कह रहा पी का जो बेटा है वो एस का ब्रदर है। देखते हैं क्या बोलता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। 6 में क्या बोलता है, कहता पी एंड क्यू, ये तो बेटा दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे भाई हो गए, मतलब आपस में भाई भाई हैं। और आर और एस, कहाँ लिखूं आर और एस, चलो यहाँ लिख आर और एस, ये दोनों सिस्टर हैं। अब ये दोनों बेटा जी सिस्टर हैं, तो हमारे को दे रखा है पी, मतलब पी का बेटा एस का भाई है। मतलब इसका कोई बेटा है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन ये ज़रूर पता है वो इसका भाई है, इसका ब्रदर। मतलब इस पी का कोई बेटा है यहाँ पर, वो एस का भाई है। तो हमसे पूछा है क्यू, रिलेशन पूछा है हमसे, क्यू इज रिलेटेड टू आर। कह रहा क्यू क्या लगा आर का, क्यू जो है आर का क्या लगा। कोई कनेक्शन आपको दिख रहा है इसमें? देखो, पी जो है ये दोनों ब्रदर हैं, पी एंड क्यू ब्रदर हैं, और आर और एस सिस्टर हैं आपस में। ठीक है जी। कह रहा पी का कोई बेटा है, पी का कोई बेटा है, हमें नहीं पता कौन है, मान लो ये डैश है, जो एस का भाई है। एस का क्या है, भाई। इसका मतलब ये भी पी का ही बेटा हो गया ना। अगर ये इसका भाई है, या मान लो पी की लड़की है या लड़का जो भी है, तो एस भी तो इसका बेटा ही हो गया ना। फिर उस पे आपसे पूछा हुआ है क्यू रिलेटेड टू आर। कह रहा क्यू क्या लगेगा किसका, आर का। इन दोनों, अगर मान लो ये दोनों भाई हैं, अंकल हो सकता है, क्योंकि ये चाचा जी हो गए। ठीक है, चाचा हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं ना बाबू। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, देखो पहले तो चार्ट पी एंड क्यू ब्रदर है। पी हमारा ये रहा, मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, पी ये रहा, और क्यू ये रहा, ये आपस में भाई हैं। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा, फिर मैं दूसरे कलर से, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, कह रहा आर और एस, ये रहा आर और ये है एस, ये आपस में सिस्टर हैं। ये दो रिलेशन अलग अलग दे दिए। फिर आपको कहता है पी, पी का कोई बेटा है, हमें नहीं पता कौन है, दूसरे कलर से लिखता हूँ, पी का कोई बेटा है यहाँ पर। वो कह रहा है भाई है किसका, एस का। अगर एस का भाई है, तो मैं कह सकता हूँ तो पी का बेटा भी तो यही हो गया ना, एस। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्यू रिलेटेड टू आर, मतलब क्यू क्या लगेगा आर का, क्यू क्या लगेगा आर का। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एस और आर क्या है ये, एस और आर सिस्टर्स है ना, दोनों बहन हैं। अगर ये बहनें हैं दोनों, तो क्यू तो इनका चाचा ही लगेगा ना। तो हमसे क्यू के बारे में पूछा है, अंकल। ठीक है जी, तो ये क्या आंसर आया, अंकल। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आज थोड़ा सा ना मजा सा कम आ रहा है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मजा आएगा। कहता है एक्स जो है बाबू, एक्स जो है हस्बैंड ऑफ वाई। डब्ल्यू, चलो मैं पहले ड्रॉ करता हुआ जाता हूँ साथ के साथ, यहीं ड्रॉ करता हूँ। एक्स जो है, एक्स जो है वाई का हस्बैंड है, यानी कि ये वाइफ हो गई, इसका हस्बैंड हो गया एक्स। बोलो हाँ के ना। तो मैं एच से ढूंढ कर देता हूँ। डब्लू इज द डॉटर ऑफ एक्स, इसकी कोई बेटी है डब्ल्यू। ठीक है, डब्लू आ गई, डॉटर ऑफ। जेड इज द हस्बैंड ऑफ, ये इसका हस्बैंड हो गया। ठीक है, डब्लू। एन इज द डॉटर ऑफ जेड, मतलब इसकी डॉटर, डॉटर बोले तो एन, बेटी।
तो आपसे पूछा रिलेशनशिप एन टू वाई, मतलब रिलेशनशिप कह रहा है ये और इनका क्या लगेगा रिलेशन। पहले तो ये बताओ, ये आप पापा हो गए क्योंकि पापा क्या है मेल, और ये मम्मी हो गई, मम्मी की आप बेटी हो गए, बेटी का हस्बैंड यानी आपका हस्बैंड, और आपकी बेटी डॉटर। तो ये कह रहा है क्या लगी, मतलब आपकी मम्मी क्या लगी आपकी बेटी की, तो क्या बोलते हैं उसको, नानी। नानी बोलते हैं, लेकिन नानी का रिलेशन नहीं पूछा, आपसे एन का पूछा, एन टू वाई, यानी पोती। पोती जिसको आप कहते हो, पोती को क्या बोलते हैं, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं ना पोती को, या कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ओके, चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। बिल्कुल चिल मार कर करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मैं यहाँ चार्ट ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता कहता ए रीड ए बुक, कहता है ए जो है, ये ए है, ये एक बुक रीड करता है। ठीक है जी, कर रहा है बुक रीड, और फाइंड करता है इसके ऑथर का नेम। कहता है इसका ऑथर कौन है, मतलब इसका राइटर कौन है। ठीक है, फिर दूसरे में दे रखा था ऑथर ऑफ बी इज पैटर्नल अंकल ऑफ सी। भैया यहाँ पर ऑथर का नाम दे रखा है सी, और पैटर्नल अंकल दे रखा है किसका, सी का। और फिर आपसे बोला हुआ है सी इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब ये पापा हो गए, तो ये चाचा हो गए, और ये भतीजी हो गई। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अरे ये मैंने ब्रदर, ये बाबू बी आएगा। ठीक है, मैंने गलती से सी बी सी लिख दिया था। तो आपसे इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है इन दोनों के बीच में क्या होगा। भाई साहब ये पापा हैं, ये चाचा हैं, तो ये ब्रदर ही तो हुए। तो ऑप्शन मुझे बताओ कौन सा, 8 का ऑप्शन नंबर ए। समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, दोबारा देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल चिल मार के मेरी तरफ देखो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ए नाम का कोई बंदा है जो कि कोई एक किताब पढ़ता है, और वो ढूंढ रहा है कि भैया ये किताब मेरे रिलेटिव की ही है, इसका नाम क्या है। हमें नहीं पता क्या नाम है। फिर दूसरे सेंटेंस में हमें बोला है ये बी नाम के बंदे की किताब है, जो कि पैटर्नल चाचा है किसका, सी का चाचा है बी। चाचा पैटर्नल बोला ना, पैटर्नल अंकल, अंकल को चाचा बोलते हैं। फिर तीसरी लाइन में बोल दिया अरे सी तो एक ही बेटी निकली, बेटी। तो अब जब इसकी बेटी है ये, और ये इसका चाचा कब लगेगा, जब ये दोनों आपस में भाई होंगे तभी तो चाचा लगेगा। भैया इसका अंकल कब बनेगा, बात समझ आई क्या। ओके, चलिए आज थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, क्लास भी थोड़ी सी बोर सी लग रही है, कोई बात नहीं। एक्चुअली डीमोटिवेशन आता है थोड़ा सा ना। चलो ऑप्शन कौन सा था इसका, ए, कोई बात नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा कट कर दो। सर कट क्यों करें, क्योंकि ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपसे अब करना चाहोगे तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि इसमें डी पूछा, और डी पूरे पिक्चर में कहीं पर भी नहीं है। डी बेटा पूरी पिक्चर में कहीं पर भी नहीं है, जो आपसे पूछा हुआ है डी। ठीक है, डी कहीं पर भी नहीं है पूरी पिक्चर में, तो इसको कट कर दो। मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ 10 पर। 10 में क्या, सी दे रखा है। चलो फिर 100, अगर नई बुक में, यहाँ पर बाबू पुरानी बुक है ना, उसमें डी दे रखा होगा, तो अगर सी के हिसाब से है तो हो जाएगा क्वेश्चन, सी के हिसाब से है तो हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कहता है ए एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। चलो आप एक काम करना, इसको आप ट्राई करना, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि सर अपनी मर्जी से काटा पीटी कर रहे हो, क्योंकि करने के लिए हमारे पास और भी क्वेश्चन है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। कहता है बी का भाई है, बेटा कैमरा ऑन करो ना, ये भाई है, भाई ठीक है जी। फिर कहता है सी इज द मदर ऑफ ए, इनकी मम्मी, सी मम्मी, ठीक है ओके। फिर उसके बाद डी इज द फादर, ओ हो इनके भी फादर, ये बेटा फादर दे रखे हैं, क्या नाम है इनका, डी, ओके। फिर कहता है एफ इज अ सन, इनका कोई बेटा है, सन। कहता है हाँ रिलेटेड टू, एफ रिलेटेड टू डी, मतलब एफ डी का कौन लगेगा, क्या लगेगा बताओ, बताओ क्या लगेगा। ये तो दादी लगी, परपोता कहते हो ना, परपोता क्या बोलते हो, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, पर पोता, पर पोता लग गया जिसको आप ग्रेट ग्रैंडसन बोलते हो, कहाँ गया ग्रेट ग्रैंडसन, ये रहा। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी है तो बेटा बोलो। आज थोड़ी सी क्लास हमारी स्लो है बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 देखो, 11 में करवाता हूँ, पहले चार्ट बनाता हूँ मैं, 2-0। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कहता है, कहता है ए इज द ब्रदर, ए इज द ब्रदर, कहता है ए इज द बीस ब्रदर, सॉरी ए इज द ब्रदर नहीं, ए इज द बीस ब्रदर, ये रहा बी, इसका ब्रदर है ए, ठीक है जी। फिर कहता है सी इज द मदर ऑफ ए, ये इनकी मम्मी हो गई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया शायद। फिर कह रहा है डी, इनके पापा, डी पापा हो गए इनके, ठीक है। फिर कहता है ई जो है, अब की बार ई जो है बी का सन दे रखा है, ठीक है जी, ये भी दे दिया सन। फिर आपसे पूछा क्या है, कहता है बी रिलेटेड टू एफ, एफ है कहाँ वैसे, एफ तो रोल में ही नहीं है हमारे, एफ है क्या रोल में, ओहो, मैंने 10th पढ़ लिया है 11th पढ़ लिया है। क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम, सर आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो कोई नहीं। अब कहता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई होगा, बी रिलेटेड टू डी, 11th है ना, डी आएगा इधर, डी। कहता है आपसे ई इज द सन ऑफ बी, बी रिलेटेड टू डी, मतलब ये इन दोनों के बीच में पूछा हुआ है कि और इनके बीच में क्या रिलेशन है। पहले बी है तो बताओ, ये भाई हैं दोनों, भाई, फिर मम्मी आ गई, मम्मी के पापा क्या लगे, नाना, नानू लगे ना, लेकिन आपसे नानू के बारे में नहीं पूछा हुआ है, आपसे इनके बारे में पूछा है। नहीं बी, बाबू बी का क्या रिश्ता है डी से, बी रिलेटेड टू डी, नानू का नहीं पूछा आपसे, इनका पूछा है, ग्रैंड डॉटर। अब ये ग्रैंड डॉटर कैसे पता चला, आपको बोला ना, जो बी का भाई है ए, अगर ये भाई है तो ये सिस्टर होगी, तो ग्रैंड डॉटर लगेगी, ग्रैंड डॉटर कहाँ है, ये रही ग्रैंड डॉटर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अरे आदित्य समझ आ रहा है तुम्हें, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, अब मैं चार्ट छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है, चलो। हालांकि ये क्वेश्चन आप पहले ही करके बैठे होगे बट कोई बात नहीं। कहता है ए इज द ब्रदर, ये बी है, ये इसका ब्रदर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सिस्टर होगी, ठीक है। फिर वही बात, ई जो है मदर है ए की, ठीक है। फिर डी जो है सी का फादर है, फादर है, ठीक है। फिर एफ जो है ए का बेटा है, इसका बेटा है एफ,
ठीक है जी। फिर कहता है बी रिलेटेड टू एफ, इन दोनों का रिलेशन पूछा है। बी से ग्रैंडफादर कहाँ से आ गए बाबू? बी, ये रहा। ग्रैंडफादर कहाँ से आ गया? आप देखो ना, भतीजा होगा। वेरी गुड। आप ये देखो ना, आप ये बी से एफ का पूछा है, भतीजे को क्या बोलते हैं हम? भतीजे को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये भतीजा तो होगा, लेकिन हमें भतीजा नहीं पूछा, हमें बुआ पूछी है। बाबू ये पापा हो गए, पापा की बहन क्या होती है? बुआ। पापा का बेटा भतीजा। पापा की मम्मी दादी। दादी की दादी के भी फादर क्या होते हैं? तो बुआ को क्या बोलते हैं भाई? बुआ को बोलते हैं आंट। अरे कंफ्यूजन है तो बोलो। बाबू देखो, ये आप अटकने की जरूरत नहीं है, जैसे ये क्लियर कट बोला डी रिलेटेड टू ए। अब यहाँ पर डी का रिश्ता पूछा हुआ है। यहाँ पर किसका पूछा था? बी का। बी मतलब बुआ, बी मतलब बी। अब देखो, यहाँ पर देखता हूँ, कहता है ए इज द बीज डॉटर। यहाँ जगह नहीं है तो यहीं लिखना पड़ेगा। यहीं पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना है बताना एक बार। 13। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक। बी का आपसे पूछा तो पहले तो बाबू चेक करो ना, बी है कौन? बी है कौन? ये देखो चार्ट, ये रहा। बी है कौन? बाबू पहले तो इनको देखो, ये दोनों आपस में कौन है? आहो, ये देखो, कह रहा है ये ब्रदर है, तो ये सिस्टर हो गई। सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर का बेटा कौन होता है? भाई कौन? ये भाई हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन में बेटा अंकल का ही नाम नहीं है ना। देखो अंकल है ही नहीं। अगर भाई होंगे तो वो अंकल बन जाएगा, नहीं तो आंट होंगी, बुआ जी। या तो चाचा होगा, चाचा का होगा तो वो बेटा अंकल बनेंगे। चाचा नहीं है तो बुआ होगी, बुआ होगी तो आंट होगी, अंकल का ऑप्शन है नहीं, फिर आंटी बची ना। अरे आप फील करो, ये मेरी बुआ है, ये ऐसी है, ये काली है, ये पीली है, ऐसे फील करो। देखो अब अगला क्वेश्चन आपको मैं फील कराता हूँ। ओहो, अगला क्वेश्चन मैं आपको फील कराता हूँ, देखो। और बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, देखो कैसे सही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अब बिल्कुल सही आंसर आएगा। बिल्कुल आप कैमरा बंद करके बैठ जाते हो ना, तभी दिक्कत होती है। देखो मेरी तरफ, जल्दी से। हाँ, कैमरा ऑन करो जन्नत, आप भी देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है? कहता है ए इज बीज डॉटर। अब ये बी हो गई, इसकी बेटी है। क्या है? बेटी। बेटी बी की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटी हो गई बी की। फिर अगला सेंटेंस कहता है बी इज सी इज मदर। बी जो है वो सी की मदर है। सी, इसकी कोई और बेटी होगी। ठीक है, फिर आपसे कहता है डी सी इज ब्रदर। यहाँ पर कोई डी है, वो इसका ब्रदर है, तो इसका मतलब बी तीनों की मम्मी हुई ना। बोलो, फील कर पा रहे हो? अरे फील कर पा रहे हो बेटा? आपसे पूछा क्या है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। आपसे पूछा है डी रिलेटेड टू ए। ग्रैंडफादर कहाँ से आ गए? भाई हुआ ना बेटा। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। तो बेटा ए और डी में भाई तो हुआ, देखो। ये पहले आपको दे रखा है, पहले मेरे चार्ट की तरफ देखो। कहता है ए इज द डॉटर ऑफ बी। ये जो ए है, ये बेटी है किसकी? बी की बेटी है, पहली चीज। दूसरा सेंटेंस कहता है बी मदर है किसकी? सी की भी मदर है बी। ये आपको दे रखा है। फिर आपको कहता है डी इज द ब्रदर ऑफ सी। इसका भाई है कौन? डी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बी जो है तीनों की मम्मी हो गई ना। तो आपसे पूछा डी रिलेटेड टू ए, तो आंसर आएगा ब्रदर।
कहाँ है ब्रदर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। बस बेटा ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि आज मज़ा भी नहीं आ रहा। हाँ बस ज़्यादा नहीं, 20 तक क्वेश्चन कराएंगे बस, ठीक है ना। चलो जी। ए, क्या गिर गया? ए इज द ब्रदर। चलो मैं चार्ट बनाता हूँ पहले, क्योंकि बात तभी बनेगी जब चार्ट बनेगा। ये लो जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम? 40। ठीक है, 40 कर रहे थे। 40 में क्या क्या कहता है? डी, ए इज द डीज ब्रदर। भाई साहब कोई डी है, इसका भाई है ए, ब्रदर है ये। ठीक है, फिर कहता है डी इज बीज फादर, इसका कोई बेटा है बी, मतलब बेटा। मैं तो पढ़ता जा रहा हूँ, करता हूँ। फिर कह रहा है बी एन सी आर सिस्टर, बी एन सी आर सिस्टर्स, ये सिस्टर्स हैं दोनों आपस में। फिर कहता है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी का ए के साथ क्या रिश्ता है? बताओ, ए और बी क्या है? भाई, भाई, नीज, नीज हुई ना। नीज बोले तो भतीजी। अब बात पकड़ में आई। भतीजी, कहाँ गई भतीजी? ये रही नीज। अब हुई ना बात कुछ। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का चार्ट बना दूंगा, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का चार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 15 का चार्ट क्या कहता है? कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये बी है, ये भाई है, भाई किसका? इसका भाई है बी का, ठीक है ना। सी इज मदर, इसकी सी माँ है, माँ है ए की। आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। सी इज एज मदर। फिर कहता है डी इज फादर। अच्छा, डी जो है सी के पापा, सी के पापा हैं डी। ई जो है ई, ई इज बी सन, ई बेटा है बी का। ठीक है जी, तो आपसे पूछा डी रिलेटेड टू ई, अरे भाई साहब ये पूछा है डी रिलेटेड टू ई। बताओ जी क्या लगेगा इनका? ये दोनों तो भाई हैं। अच्छा ये भाई हैं, ये तो हो गया चाचा। ठीक है, ये देखो मैं अब उल्टा सीरीज लेके जा रहा हूँ। ये पापा हो गए बी, ए क्या हो गया? चाचा। ये हो गई क्या है? मम्मी, मतलब दादी। और ये दादी के पापा यानी कि दादा, यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे ही होता है ना, ग्रेट ग्रैंड फादर ही हो गए ना। कंफ्यूज? उसने ठीक दिया है, ग्रेट ग्रैंड फादर। कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये डी के बारे में पूछा है, तो डी हमारे क्या हो गए? ग्रेट ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? जब घर पे आराम से करोगे ना फिर से, बिल्कुल एकदम कूल माइंड से, तब आपको बात पल्ले पड़ेगी बढ़िया से। चलो जी, ये तो बहुत ही आसान है। देखें कौन कहता है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन, ये पापा हैं, इनके दो चिल्ड्रन हैं जिनका नाम एक्स और वाई, मतलब बच्चे हैं। ओके, फिर कहता है ए इज द फादर ऑफ, कहता है ए जो है फादर है एक्स के, सही बात है। बट वाई उनका बेटा नहीं है। कौन बताएगा इसका आंसर? अरे भाई वाई, अगर पहले तो कह रहे हो आप ये दोनों बच्चे हैं, इसका मतलब ये बेटा होगा। और कह रहा है ये बेटा नहीं है, तो भैया बेटी होगी, क्योंकि बेटा और बेटी, तो ये बेटी होगी, मतलब डॉटर। तो वाई रिलेटेड टू ए, वाई क्या लगेगी भैया? डॉटर लगेगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। बोलो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, मैं चलूँ आगे? आगे चलूँ ना? चलो जी, अब आपसे कहता है ए एंड बी आर ब्रदर, यहीं करने की कोशिश करूँ? यहाँ करता हूँ। ए और बी भाई हैं, और ए की मदर कौन है? ये सी। कौन है ये? सी मदर। ठीक है, और डी जो है सी के फादर हैं। ठीक है,
ई जो है बी का बेटा है। देखो अब मैंने चार्ट बना दिया है। अब आपसे पूछे ई रिलेटेड टू ए। देखो ये अगर पापा हो गए तो ये चाचा हो गए, मैं सबके लिख रहा हूँ। और ये चाचा के पापा क्या हो गए? दादा। और दादा के भी, मतलब ये दादी है, सॉरी, दादा के पापा ग्रे, मतलब कि परदादा। अरे बात समझ आई। और हमें पूछा क्या है? ई के बारे में पूछा है। ई ए का क्या लगा? नेफ्यू लगा ना, भतीजा। नेफ्यू भतीजा बोलो जी। ठीक है। ओके। कंफ्यूजन हो तो बेटा बता देना। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक भी बच्चा मेरे पास होगा तो क्लास चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं। मयंक भी भाग गया ना? चलो कोई नहीं। अब ये कहता है इनमें से पी के अंकल फाइंड कर दो। पी के अंकल। अरे भाई हमें क्या पता, पहले कहता है के जो है जे का भाई है। के है भाई। ठीक है। एम जो है सिस्टर है। सिस्टर और ब्रदर हैं आपस में, ठीक है जी। फिर पी इज एन ब्रदर, पी को अभी बाद में पढ़ेंगे। एन जो है, एन मतलब एन जो है बेटी है जे की। ठीक है। और पी जो है एन का ही भाई है। तो आपसे पूछा क्या है? अंकल। पी का अंकल कौन सा है इसमें? बताओ जी, पी का अंकल कौन है? पी का अंकल कौन है? ये रहा पी। ये तो हो गई पी की बुआ। बोलो आंख। और ये हो गए चाचा। और जे भी कौन हो गया? जे शायद पापा होगा। अगर ये इसका भाई है तो ये पापा हो गया। ये हाँ बिल्कुल आंसर के होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। के इज द ब्रदर ऑफ जे। हाँ बिल्कुल 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 राधा, बिल्कुल। तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या आदित्य? आ रहा है, चलो गुड। बस बाबू ये देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है। चलो इसको मैं चार्ट पे ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है ना? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ए एंड बी आर सिस्टर्स। ए एंड बी आर सिस्टर्स। लो जी। ये सोचो आपकी बहनें हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स, ये दोनों बहनें हैं, बहनें। बहनें। ठीक है। उसके बाद ए इज द मदर ऑफ डी। ए जो है वो डी की मदर है। ठीक है। आगे कहता है डी हैज अ डॉटर। डी के पास बेटा एक बेटी है जिसका नाम है सी। और जो मैरिड है किससे? एफ से, मतलब इसका हस्बैंड है, पति। पति हो गया। बेटी हो गई। और डी ए क्या है? ये बेटी है किसकी? ए की। ठीक है। हमसे पूछा क्या, कहता है जी द हस्बैंड ऑफ ए। अच्छा इनका जी भी दे दिया, पति भी दे दिए इनके। ठीक है। हाउ इज सी रिलेटेड ऑफ डी? सी कहाँ है? सी एरी, ये बेटी है। ठीक है। ये कौन है? मम्मी। और मम्मी की मदर क्या होती है बताना? नानी। आप आपसे पूछा क्या है? सी रिलेटेड टू डी। डी कहाँ है? अरे यार ये पूछा हुआ वही दे रखा है। ये पूछा हुआ इनका रिलेशन पूछा हुआ है। कह रहा है सी का डी के साथ क्या रिलेशन है? डॉटर ही तो हुई। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में, अब आप कहोगे ऑप्शन में डॉटर तो है नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। दोबारा देखो क्वेश्चन बेटा, दोबारा देखो। कहता है ये बी है, ये ए है, ये आपस में सिस्टर्स हैं। सिस्टर्स। ठीक है। फिर उसके बाद ए जो है वो मदर है किसकी? डी की। माँ है, माँ। मतलब ये माँ हो गई तो ये बेटी हो गई। ठीक है। फिर आपसे कहता है डी के पास अपनी एक बेटी है और बेटी से एक हस्बैंड भी है। ठीक है। हस्बैंड भी है। आपसे देखो पूछा हुआ है क्या?
सी रिलेटेड टू डी। कहता है सी कौन लगेगी डी की, अरे भाई बेटी ही तो है, डॉटर ही तो कहेंगे। अब आप कहोगे ऑप्शन में तो है नहीं, अब ऑप्शन में नहीं है तो बेटा क्या करूं, डॉटर ही आएगा ना। या तो ये क्वेश्चन गलत है या इसका ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट। कजन क्यों आएगा बेटा, सी रिलेटेड टू डी, सी एरा और डी एरा। सी की मम्मी बी नहीं है बेटा, डी है, डी लिखा हुआ है ना, डी हैज अ डॉटर। सी, डी हैज ए डॉटर, डी की एक डॉटर है सी जो मैरिड है किससे, एफ से। ठीक है, बोलो बाबू बोलो, कंफ्यूज, कंफ्यूज हो गए क्या बेटा, ऑप्शन गलत है उसका, टेंशन मत लो, ऑप्शन गलत है। आपसे एक देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला सेंटेंस पढ़ो, डी हैज ए डॉटर्स। तुम्हारे तो ठीक, वही तो है, बी है डॉटर, बी। चलो फिर उसके हिसाब से देख लेना, इतने तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता ना, बी एस सी है। हाँ वैसे तो इसका डॉटर आएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है, डॉटर ही आएगा, डॉटर है नहीं। चलो कोई नहीं, इतने तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। अब कहता है आर और एस ब्रदर हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, कहता है आर और एस दो भाई हैं, ब्रदर्स, आर और एस भाई हैं। कहता है एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स जो है सिस्टर है वाई की और एक्स की मदर है। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, अरे नेट बंद हो जाएगा, गेट खोल दो भाई। ठीक है, अब इसकी मदर है एक्स, मतलब आर की मदर कौन है, एक्स मदर है, और इसका भाई है कौन, वाई ब्रदर। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द वाई टू एस, मतलब वाई कहाँ है, ये रहा। कहता है वाई टू एस ये दोनों आपस में क्या लगेंगे, बताओ जी क्या लगेंगे आपस में। अगर एक्स का ये मतलब बेटा है, और ये भी बेटा है एक्स का, और ये भी बेटा है, और ये एक्स का क्या दे रखा है, ये इसका भाई दे रखा है एक्स का, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा, अंकल, वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा राधा ने तो पहले आंसर दे दिया, कंफ्यूज, क्या नाम, जन्नत। बाबू आराम से एक बार एक क्वेश्चन फिर से देखना, अंकल आएगा इसका, अंकल। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, उसमें क्या बात है, देखो देखो जी देखो, लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो ये, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, कहता है आर एंड एस आर ब्रदर्स। मैं अच्छा अच्छा लिखूंगा अब, ठीक है, कहता है आर और एस, कहता है ये दोनों भाई हैं, मतलब ये भी मेल और ये भी मेल। इसमें पहले बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर फिर एक सेंटेंस और दे रखा है, कहता है एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, कौन है वाई हमें नहीं पता, लेकिन एक्स जो है मदर है किसकी, आर की। चलो हमने दूसरा सेंटेंस पकड़ लिया, हमने दूसरा सेंटेंस पकड़ लिया, हमें बोला हुआ है एक्स जो है सिस्टर है वाई की, हमें नहीं पता कौन है वाई, लेकिन ये जरूर पता है कि इज मदर ऑफ, एक्स जो है इसकी माँ है, एक्स जो है इसकी माँ है, और ये सिस्टर भी है किसकी, वाई की, वाई की सिस्टर भी है, तो ये ब्रदर हुआ ना इसका, इसका एक्स का भाई हुआ। पता अगर एक्स, ये अगर मान लो इसकी सिस्टर हुई ना, क्योंकि ये फीमेल है तो ये मेल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपसे इन दोनों के बारे में पूछा हुआ है कि भैया एस क्या लग, एस सॉरी, वाई क्या लगेगा एस का, अगर एक्स इसका बेटा है और ये दोनों भाई भाई हैं तो इसका भी तो बेटा लगा, एक फूल दो माली, ऐसे ही होता है ना, नहीं, दो फूल एक माली उल्टा बोल दिया,
ये मम्मी हो गई, ये इसके दो बेटे हो गए, और मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं सर? मामा। मामा बोलते हैं, मामा को क्या बोलोगे? अंकल। सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मुलाकात करता हूँ कल, ठीक है? ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करना। अदरवाइज कल मैं कोशिश करूंगा ये चैप्टर खत्म करने की, क्योंकि 53 क्वेश्चन है बस। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।